would like to welcome our honorable chief guest, Mr. Shubham Agrawal, our deputy director, sir, HOD, sir, all faculties, and my dear students. Today we have with us a young, dynamic, and hard-working personality, Mr. Shubham Agrawal, who has cracked UPSC 2020 exam with 153rd rank. Welcome you, sir. He is posted as an IPS officer at Bhopal. He belongs to Davra near Gwalior. He completed his graduation from Excellence College, Bhopal in economics. Now I request Ms. Priyanka Garg to welcome our chief guest, Mr. Shubham Agrawal, with sapling. Welcome, sir. Now I request Ms. Poonam Chaube to welcome our deputy director, sir, with sapling. Welcome you, sir. Now, without any delay, I would like to request our chief guest, Shubham sir, to motivate our students and enlighten him. Sorry. Hello everyone. Thank you first of all SIRT and पूनम मैम कि उन्होंने यहाँ बुलाया. तो मेरा पर्पस यहाँ आने का आपको ये बताना नहीं है यूपीएससी कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है वो बता दूंगा. लेकिन सबसे पहली बात होती है कि यूपीएससी कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है. 3 स्टेजेस होती है थिंकिंग की. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कर सकता हूँ या क्या मैं कर सकती हूँ. देखो अपन लोग सब एक नॉर्मल अपन सभी लोग एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं. तो क्या मैं कर सकता हूँ. तो अपन सभी लोग एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं. अपने को लगता है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, बाप रे ये अपने से होगा कि नहीं होगा. एक जो एक सेल्फ डाउट होता है ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है. इसलिए मैं आपको अपना एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से बेटा कोई भी कर सकता है. मैं एक नॉर्मल से शहर डबरा से हूँ, ग्वालियर. 6 तक मैं वहीं पढ़ा एक हिंदी मीडियम स्कूल से. उसके बाद यहाँ पे जो मेरी ग्रेजुएशन है, आपने नाम सुना होगा एक्सीलेंस कॉलेज IIT, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन है. तो ऐसा कुछ बहुत IIT वाला तो कुछ है नहीं अपने में. नॉर्मल से इंसान थे, कोई ऐसी गाइडेंस भी नहीं थी. जब 19 जुलाई 2014 को दिल्ली गए थे, अभी भी मुझे वो डेट याद है, क्योंकि सपने बहुत थे लेकिन राह नहीं थी. कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है या ऐसे करना है. तो आपके अंदर सबसे पहले वो क्या होना चाहिए जिसके लिए आप यूपीएससी के लिए रेडी हो सकते हैं. पहली चीज मुझे लगता है कि यूपीएससी इज नेवर अबाउट इंटेलिजेंस, नेवर. आई हैव सीन मोर इंटेलिजेंट पीपल देन मी, and I think 100 times more intelligent people than me in Delhi and other places, but they haven't cleared and I could clear. Why? Because UPSC or civil service exam is more about art of clearing the exam. What is art? अगर एक पेंटर है, उसको आप ब्रश चलाना नहीं आता लेकिन उसने सारी किताबें पढ़ रखी हैं पेंटिंग के बारे में, तो क्या वो पेंटिंग कर सकता है? नहीं. सिमिलरली आप 100 किताबें पढ़ लो लेकिन उस किताब को आपको पुट करना नहीं आएगा मॉक्स में या आंसर राइटिंग में, तो क्या आप वो कर सकते हो? नहीं. प्रॉब्लम क्या होती है? माइंडसेट. मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम का जो खेल है वो होता है माइंडसेट. क्यों?
क्योंकि एक कमरे में बैठ के मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, 5 attempts. I appeared in 2016 and I went for my preparation in 2014. So it has been 7 years of my life. पूरा जो वो होता है ना एक यंगस्टर वाली एज, वो मैंने पढ़ के बिताई. ठीक है, और भी मस्ती करते थे, बट 7 साल, 5 अटेम्प्ट और 7 साल, आप सोच सकते हो 7 साल में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचता था कि इसी गवर्नमेंट में कुछ बनूंगा, गवर्नमेंट बदल गई पर मेरा पेपर नहीं निकला. तो क्या जरूरी होता है? माइंडसेट. एक कमरे में बैठ के वही खाना खाना, वही टिफिन वाला खाना, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, सभी ने एस्पिरेंट्स देखी होगी. वो जो एरिया है उसको कहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर. तो उस कमरे में को अभी भी याद है, वो कमरा बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा लग रहा था जब मैं वहां से निकला, क्योंकि मैंने अपने 6 साल ऑफ लाइफ वहीं बिताए. कोविड के कारण यहाँ आ गया था. तो वहां पे एक ही कमरे में पढ़ना, वही खाना खाना, मेड नहीं लगाई थी क्योंकि डेली बताएगा कौन मेड को कि भाई ये बनाओ या वो बनाओ, कौन इतना दिमाग लगाएगा, पढ़ाई करे कि ये करे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट स्ट्रांग और पॉजिटिव होना चाहिए. क्योंकि अगर कुछ आदमी बड़े सपने देखता है ना, तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी दिक्कतें होंगी, उतनी ही बड़ी. आपको फैमिली की दिक्कत आएगी, किसी को फाइनेंस की दिक्कत आएगी, किसी को पीयर प्रेशर आएगा. एंड स्पेशली सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी फोटो होती है. तो वो आप जब देखते हैं तो आपका मन कहता है अरे यार वो तो मॉरिशस घूम रहा है, मैं यहाँ बैठ के रूम में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. तो ये जो एक प्रेशर होता है उसको झेलने का माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड नॉट ओनली फॉर यूपीएससी. आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, अदर भी होंगे, आप स्टार्टअप सोचते हैं, आप बिजनेस सोचते हैं, आप यूपीएससी कुछ भी सोचते हैं, तो आपको 100 प्रेशर आएंगे. कोई भी स्टार्टअप देख लो, कोई भी, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं होगा तो उसने रोड का वड़ा पाव भी खाया होगा और 10-10 किलोमीटर चला भी होगा. सबकी स्टोरी ऐसी होती है, वो सच है या नहीं, पर अपन प्रेरणा तो ले सकते हैं उन लोगों से. वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि ऐसा क्या उन्हें अलग बनाता है. अपन क्यों बोलते हैं अरे यार IIT वाले बड़े अलग होते हैं? मेरे हिसाब से बस एक चीज उन्हें अलग बनाती है, वो होती है माइंडसेट. वो इतना प्रेशर झेल लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को झेल लेते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि झेलना कैसे, कि प्रेशर को संभालना कैसे है, कि पॉजिटिव कैसे रहना है, कि नहीं भी हुआ तो वी हैव अदर थिंग्स टू डू. क्योंकि देखो यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, वो एक इमोशन बन जाता है. आप जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, घर वाले कहते हैं कि अरे अब तो मेरा बेटा कलेक्टर एसपी बनेगा, कहने लगता है, मुझे भी कहता था. आपके दोस्त आपको कहते हैं भाई बस तू बन जा, हमारी लॉटरी लग जाएगी. पता नहीं कैसे लगेगी, मेरी भी कैसे लगेगी मुझे नहीं पता. ठीक है, बात ये होती है कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको जब डायरेक्शन में जाना है तो सबसे पहले माइंडसेट. क्यों आजकल सभी लोग मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं? जरा सा कुछ होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन दारू पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं या अदर चीजों में लग जाते हैं. क्यों? ये वीक हो जाता है. ये वीक हो जाता है. अपन क्या सोचते हैं कि अरे यार मैं झेलूंगा कैसे इसको, क्या मैं झेल पाऊंगा, यार मम्मी क्या कहेगी, यार वो बुआ फूफा एक्सेट्रा क्या कहेंगे. मुझे भी बहुत लोग कहते थे, मुझे कहते थे क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ तो और एक्सेलेंस से हूँ तो 10,000 की नौकरी भी शायद मुश्किल थी मेरे लिए. तो मुझे लोग कहते थे कि अच्छी जगह से पीजी ही कर ले. आई डू नॉट डिसएग्री, इट वाज अ गुड ऑप्शन. और एग्जाम्स दे ले which are equally good like state PSC, SSC and other exams. तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो और उनका ईगो सेटिस्फाई कर दिया करो. कोई आपसे बोले ना, जैसे एक रिलेटिव है मेरे, फूफा जी थे, तो वो बोलते थे अरे बेटा ये नहीं हो पाएगा, वो कर लो. जी फूफा जी. अरे बेटा ऐसा नहीं वैसा कर लो. जी फूफा जी.
वो सेटिस्फाई हो गए, उनको क्या लग रहा है हमने बच्चे का मन बदल दिया, पर बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आईएएस आईपीएस बनने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, आपको सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज नॉट अबाउट फिजिकल और डूइंग जिम, एनर्जी इज अबाउट मेंटल एनर्जी। आई ऑलवेज फोकस ऑन माइंड, क्योंकि आपको क्या लगता है दुनिया पुशअप मारने से बदलती है? क्या आप यहाँ खड़े होके आप सिर्फ पुशअप्स मार के खड़े हो सकते हैं? मैं भी मारता हूँ, मैं भी जिम जाता हूँ, लेकिन दुनिया बदलती है दिमाग से, आपकी सोच से। आप छोटा सोचते क्यों? बड़ा सोचो। आप क्यों डरते हो इंसान से या खुद से कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? अरे जब हम कर सकते हैं, जिसको मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ अपना, शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जब मैं 6th क्लास में था डबरा में, हिंदी मीडियम, और मैं भोपाल आया, मेरे फादर यहाँ है, तो मेरे फादर भी ऐसा नहीं है कोई सर्विस में है, तो वहाँ से भी मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे डायरेक्ट डीपीएस में डाल दिया। अब सोचो, डीपीएस सबने सुना होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब डायरेक्ट एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप डायरेक्ट मुझे इंग्लिश मीडियम डीपीएस में डाल रहे, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस, टॉपर थे क्लास के, उधर के डबरा के। तो मैम ने कहा रीडिंग कौन करेगा? मैंने कहा मैम मैं करूँगा, पूरा हाथ ऊपर, ठीक है करो। तो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड मुझे पता चला कि ये पढ़ना है, ठीक है, मैंने पढ़ा। तो आई सेड दिस इज कार्ड, ठीक है, दिस इज कार्ड। सब ऐसे, मुझे समझ नहीं आया ये लोग हंस क्यों रहे। मैंने फिर पढ़ दिया दिस इज कार्ड, फिर ऐसे, मैंने हंस रहे होंगे, मैं तो पढ़ता चला गया। मुझे बाद में पता चला कि वो कार्ड नहीं कॉल्ड होता है, कार्ड नहीं कॉल्ड होता है। बुरा लगा, दुखी हुआ कि यार इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक बेसिक चीज है। इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट एटीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट माइंडसेट। कि लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। मेरे फादर ने बोला कि अरे डरता क्यों है, सीख ले, लैंग्वेज ही तो है, उसमें क्या है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सीखने की कोशिश की, सीखते सीखते आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि एटलीस्ट आई एम एबल टू कन्वे माय सेल्फ लिटरली विद यू, इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इन दैट वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप सोच सकते हो एक कार्ड से एक नॉर्मल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना पॉसिबल था? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? खेल क्या है? माइंडसेट का। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी जहां भी कूदने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, प्राइवेट जॉब हो, आप सीईओ बनने की सोच रहे हो या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की सोच रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? माइंडसेट। फोकस करो। और स्पेशली मैं लड़कियों से बोलता हूँ, आप जैसे ही कॉलेज से निकलेंगी, 24-23 साल की होंगी, आपको सब लोग कहेंगे अरे बेटा तुम्हारी उम्र हो गई शादी की, शादी कर लो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कर लो वो कर लो। क्यों कर लो? शादी करने के लिए पैदा हुए थे? बताओ। हाँ मुझे मालूम है बहुत लोग नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग जानते हैं कि एक्चुअली में वो क्या सफर करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं लड़कियां जो कि आज आईएएस आईपीएस बने, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स थे। आई हैव सीन वेरी क्लोजली, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स थे कि पेरेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, मैरिटल प्रेशर एक्सेट्रा। और मेरे ही बैच में एक लड़की 9th अटेम्प्ट में बनी है, 9 साल उसने जीवन के दिए, 9। आप उसका माइंडसेट सोचिए, मैं ये नहीं कहता यूपीएससी करो, उसका माइंडसेट सोचिए क्या स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि शी कुड सस्टेन फॉर 9 स्ट्रेट इयर्स। तो जब हम कर सकते हैं, हम रुक सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अभी आप शायद 1st, 2nd, 3rd जो भी ईयर में होंगे, सबके अपने अपने सपने होंगे, सबने अपना अपना सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि अपन एकदम से क्यों आते हैं कि यार ये करना है, यार मुझे पैसे कमाने, और पैसा कोई टैबू नहीं होता, कमाओ। अगर बिजनेस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज मनी, डेफिनेटली। हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज सर्विस। सबका अपना अपना होता है, लेकिन आपका मोटिवेशन क्या है आप पहचानो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस सिर्फ आप जान सकते हो।
कोई दूसरा नहीं जान सकता, कोई भी दूसरा नहीं जान सकता। आप फेक करते हो, कोई भी इंसान रियल नहीं होता, सब फेक करते हैं कि मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। कोई अपनी वीकनेस नहीं बताता, पर आप जानते हो मेरी वीकनेस मुझे पता थी। अब जब मैं अपीयर हो रहा था तो मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, आई कुड क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम, ठीक है, 5 प्रीलिम्स किए। तो जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर किया तो आई स्कोर्ड 156 मार्क्स, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट थे उस साल के। मैं पागल हो गया, अरे बाप रे मैं तो मचा दूंगा। लेकिन पता चला मैंने मेंस की तो पढ़ाई नहीं की थी। क्या दिक्कत रही? गाइडेंस। मेरा माइंडसेट सही नहीं था, मुझे लग रहा था बस प्रीलिम्स निकाल लो, क्योंकि एक नॉर्मल सी जगह से आने वाले लड़के के लिए प्रीलिम्स निकालनी बड़ी बात हो जाती है। अरे बाप रे प्रीलिम्स निकल गया यूपीएससी का, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे प्रीलिम्स निकल गया। गलती क्या हुई? मेंस क्या करें, अब मेंस के लिए क्या पढ़ें, और फिर मैं फेल हुआ। मैं पर्टिकुलरली वर्ड फेल या फेलियर क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि फेलियर को टैबू मत बनाओ। अरे तुम तो फेलियर हो। मुझे 1 साल पहले ही किसी ने बोला, थोड़ी उसने फी ली थी, तो वो बोलता अरे तू तो फेलियर है, तू क्या करेगा, 6 साल से लगा हुआ है। कोई बात नहीं, थे ना फेलियर, झूठ तो नहीं बोल रहा था, गलत तो नहीं बोल रहा था, फेलियर थे, कुछ नहीं बने थे। चाहे मैं अपना 200% दे रहा हूँ 7 साल से, लेकिन रिजल्ट नहीं था, तो आई वाज अ फेलियर एंड दैट वाज द रियलिटी फॉर मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फेलियर, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट योर वीकनेस। मेरी वीकनेस थी, मुझे पता था हैंड राइटिंग, आपको यूपीएससी से रिलेटेड बताऊं तो मेरी वीकनेस थी हैंड राइटिंग, कि यार अच्छी नहीं है, चल रही है, क्या करूं, ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट हो गए, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इस पे काम करते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग विद 2 पेन्स, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। अगर आपको यूपीएससी का पता हो तो मेंस एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं और करीब 20 क्वेश्चन लिखने हैं। आपको इतना तेज लिखना पड़ता है, इतना तेज लिखना पड़ता है कि आपका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सट्रीमली अच्छा होना चाहिए। आप एक पेन से पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बट क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने कहा नहीं ये ऑब्स्टेकल मैं ओवरकम करूंगा, एंड विद 2 पेन्स ब्लैक एंड ब्लू आई कुड कंप्लीट माय पेपर 5 मिनट्स बिफोर द बेल। क्यों? I trained my mind. I believed in myself कि यार क्यों नहीं कर सकते, क्यों कंप्लीट नहीं कर सकते, और क्यों आप 5 मिनट पहले पेपर नहीं कर सकते। करो। कहां से? यहां से आवाज आनी चाहिए। अगर आपको किसी को भी कुछ भी करना है तो आवाज यहां से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा बगल वाले घर वाले दोस्त बोलते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट 10 दिन 20 दिन रह जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आवाज ही बोलती है कि चल यार छोड़, कहाँ लगा है, अरे छोड़ यार। मैंने 1 से 1 लोग देखे, बता रहा हूँ आपको, 1 से 1 लोग, बट उनमें मोटिवेशन नहीं था, वो एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड लोग थे। आप सोच सकते हो जब मेरा 3rd फेलियर हुआ, व्हेन आई कुड नॉट क्लियर मेंस 3rd टाइम, तो आई वाज शैटर्ड, मैं बहुत देर रोया, ठीक है, और 10 दिन तक आई वाज क्लूलेस व्हाट टू डू। आई वाज क्लूलेस, क्योंकि यार मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे लिए सब कुछ दिया मैंने, लेकिन फिर से मैंने सोचा नहीं यार कुछ तो गलती रही होगी, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ जो कि बाकी लोग सही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल जगह से आए हैं, नॉर्मल चीजों से आए हैं, तो जब वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैं बैठा, फिर मैंने पेपर उठाया और फिर मैंने आंसर लिखना चालू किए, देखिए अपनी गलती, अच्छा ये नहीं ऐसे लिखते, वो नहीं वैसे करते, फिर मैंने सीखा। तो ये साइकिल क्या थी? गलती करी, सीखा, गलती करी, सीखा। आप एक स्टेज ऊपर जाते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी गलती से डर नहीं रहे, आप अपने फेलियर से डर नहीं रहे, आप उसको एक्सेप्ट करके, सीख के और खुद को इम्प्रूव करते। अपन टाइम वेस्ट किस में करते हैं? दूसरे की बातें करने में। मैं ये बोलता हूँ खेलो, मस्ती करो, घूमो फिरो, सब करो, मैंने भी किया अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है, एक्सीलेंस के हम 6-7 लड़कों का ग्रुप था, हम सब मस्ती करते थे, हम ही फेयरवेल ऑर्गेनाइज कराते थे, हम ही सारी लड़ाइयाँ भी करते थे, टीचरों से भी डांट खाते थे, सब करते थे, एवरीथिंग। लेकिन एक लक्ष्य था, एक जुनून था कि यार करूंगा तो मैं IAS IPS ही करूंगा, चाहे वो दिन कभी भी आए, पर मैं करूंगा तो सही। मेरे सारे दोस्त हंसते थे, अबे क्या कर रहा है तू, छोड़ना, अपन बिजनेस करेंगे साथ में।
मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे एक अपने फैमिली से अलग रखना है, क्योंकि आई हैव अ बिजनेस फैमिली। मुझे मैंने को नहीं कहा मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। और आज कई लोग थे जो उस टाइम मुझे डिस्करेज करते थे, आज वो लोग मुझसे टाइम मांगते हैं कि भाई 5 मिनट के लिए मिल लो। दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। So this is circle of life। कि उस टाइम जो हंसते थे आज वो टाइम आ गए, उस टाइम जो फूफा जी बोलते थे अरे कुछ और कर ले, आज कहते हैं मेरा बेटा। इस पर तो मुझे बचपन से विश्वास था कि ये जरूर निकालेगा। ये कैसी बदली बात है। 24 सितंबर शाम 6:30 बजे जब रिजल्ट आया तो आई वाज इन शॉक कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, मुझे तो फेलियर की आदत है। अरे मेरा नाम भी आ सकता है क्या लिस्ट में, क्योंकि शुभम एक ऐसा नाम है जो इतना कॉमन है कि लास्ट ईयर की लिस्ट में जब मैं एक और बार फेल हुआ था 4th अटेम्प्ट में, तो 4 शुभम अग्रवाल थे। मैं शुभम अग्रवाल, वो भी शुभम। मेरे पे फोन आ रहे हैं, भाई बधाई हो तेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वेंकट मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं 25 लोगों को तो यही बोला कि मैं नहीं हूँ। पर अगली बार जब हुआ तो भाई इमोशंस अलग लेवल पे थे, क्योंकि वो इमोशंस निकालने, पेपर निकालने के नहीं थे, वो इमोशंस 7 साल के थे। 10 मिनट में पूरा फ्लैशबैक हो गया कि मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है इस एक दिन के। एंड आई एम टेलिंग यू विद इन 5 days आई गॉट अराउंड thousands ऑफ मैसेजेस, 500 ऑफ करीब कॉल्स, लोग मिलने आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये पागलपना मच रहा है। और विद इन 1 month में ये समझ गया मेरे 7 साल वेस्ट नहीं। My 7 years of hard work, pain and sacrifice was worth this day. Was worth this day. क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ, मेरा कुछ अलग मोटिव था, तो मैंने बोला कि अब मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीवन नहीं जीऊंगा। अब मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं अपना एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते भी लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। As a public servant you get immense opportunities, immense opportunities। और अब मैं थोड़ी सी यूपीएससी की बात करूँ तो देखो 3 स्टेज होती हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स होता है, तो इत्तेफाक से मैं 5 बार क्लियर कर पाया विद मोर देन 120-130 मार्क्स। तो फॉर्चुनेटली कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि मुझे फेवर की। सबसे पहली थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी बेसिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। आपकी जो बुक्स होती है, जैसे आपको सबको बुक लिस्ट पता होगी, लक्ष्मीकांत, शंकराचार्य एक्सेट्रा, आप सर्च करोगे हाल मिल जाएगी, ये सब अवेलेबल है। अब डिफरेंस क्या आता है, पूरी दुनिया वो भी पढ़ रही है, पूरी दुनिया को पता है कि बुक लिस्ट क्या है, तो आप अलग क्या करोगे, आप बारीकी पे फोकस करो। आप जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से मार्क करो, चीजें समझो, आज से रिलेट करो। जैसे अभी सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सब लगे न्यूज में देखने, अरे इसने मार दिया, उसने मार दिया। क्या सोचा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आप पढ़ते हो ना तो उसको आज से रिलेट करना, रिलेट करके देखना, तुम्हें ये सब मजा आने लगेगा। फिर तुमसे लोग व्यूज लेंगे कि भाई तुम्हारा क्या व्यू है। क्यों? क्योंकि आपका एक इन्फॉर्म्ड व्यू रहेगा, आपका एक लेमन व्यू नहीं रहेगा। क्योंकि व्यू सबका होता है, उसमें वजन कितना होता है वो मैटर करता है। अब रशिया यूक्रेन वॉर है, तो जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, ठीक है, जब आप मेंस में एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी कितनी पुरानी बैक स्टोरी है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या हिडन चीजें हैं, क्या हिडन मोटिव्स हैं। तो मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, आप इसको एक डेली लाइफ का उसको वो बनाओ प्रैक्टिस। आप जब जाते हो आसपास इधर उधर जाते हो तो क्या आप फोकस करते हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। जैसे आप कॉलेज ही आ रहे हो तो रोड पे बहुत छोटी सी चीजें पॉटहोल्स होते हैं, बहुत छोटी सी चीज होती है पॉटहोल, और कभी कोई मर जाता है उस कारण से, कभी कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है। क्या आपने सोचा कि इसको सही कैसे किया जाए? क्या आपने सोचा कि रिवर्स पॉल्यूट हो रही है, अपनी लेक, रिवर्स छोड़ो, अपनी लेक की हालत देखो पूरी ग्रीन हो चुकी है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कभी सोचा?
मैं ये नहीं कहता आपको सिविल सर्वेंट बनने की जरूरत है, क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सिटीजन ही बन सकते हैं। और ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप रिलेट बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे। जब आपसे वो इंटरव्यूअर पूछता है ना, जैसे मुझसे इंटरव्यूअर मेरे इंटरव्यू में पूछा कि मान लीजिए आप एक एसडीएम है, आप एग्रीकल्चर में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली मेरे को एग्रीकल्चर का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं एक गांव विजिट किया था मैंने कुछ दिन पहले, तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी नोटिस की थी, वो मैंने उनको बताई, तो वो बहुत खुश हुए कि एक अर्बनाइज्ड लड़के को ये पता कैसे। अर्बनाइज्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन लोग अर्बन एरिया से मेनली वहां से आते हैं, तो डेफिनेटली वी नो लेस अबाउट दीस थिंग्स इवन दो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो थोड़े खुश हुए, वो एस्टोनिश्ड हुए कि इसको कैसे पता। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स, you have to do that, ठीक है, that is mandatory, that everyone is doing and lakhs of aspirants are doing, but आपका माइंडफुलनेस कितना है, आप कितना एक्टिव रहते हैं, आप कितना चीजों को समझते हैं, वो मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मेंस है, मैंने 3 बार फेल हुआ हूँ मेंस में, ठीक है। अब मेंस मेरे लिए एक था माउंट एवरेस्ट, क्योंकि 3 बार फेल हो गए थे। तो मैंने ये समझा कि ठीक है, आप सभी लोग जो भी यूपीएससी करना चाहते हैं, सिलेबस होता है एक मेंस का, मेंस का सिलेबस अपने टेबल के सामने रखना और देखना कि टॉपिक्स क्या है, और उसकी नोट मेकिंग ट्राई करना। नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोट मेकिंग में सिर्फ 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मात्र 5 चीजें। क्या? पहला, व्हाट इज, वो जो भी टर्म है, टॉपिक है, वो क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन, व्हाट इज माउंटेन, ठीक है। सेकंड, इश्यूज क्या है। तीसरा, सॉल्यूशंस क्या है। चौथा, फैक्ट्स। पांचवा, गवर्नमेंट स्कीम। अगर ये 5 सूत्रों पे आपने नोट्स बनाए तो इससे इधर उधर पेपर नहीं आता उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आप जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो आंसर राइटिंग कितनी इजी हो जाती है वो बताता हूं मैं। जब आपने नोट्स बनाए, अब कीवर्ड्स पे खेलना नोट्स को, और आप कोई भी और भी चीज कर रहे हो तो कीवर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं, अगर किसी ने पढ़ा हो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी। अगर किसी ने पढ़ा हो तो, या फिर थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ये बताओ कि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में। What are the problems related to agriculture in India? बताओ। पेस्टिसाइड, एक पॉइंट। हाँ, वाटर, ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी इशू है, और हाँ, हैवी रेनफॉल से इनंडेशन हो जाता थी, और ठीक है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी, अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अब आपने मुझे एक एक वर्ड बताया, ठीक है, किसी ने मुझे लाइन तो नहीं बताई कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर लीड्स टू दिस 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 एंड दिस लीड्स टू दिस, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको अनप्रेडिक्टेबल वेदर पता है तो आप पॉइंट लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो नोट मेकिंग में भी यही ध्यान रखना, चाहे प्रीलिम्स के बना रहे हो चाहे मेंस के, नोट मेकिंग में कीवर्ड्स पे फोकस करना कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। बस उन कीवर्ड्स को भी लिख लोगे ना तो आप लिख लोगे आंसर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली लिखना कितना है, 250 वर्ड, 150 और 250, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। अब आपको 250 वर्ड से ज्यादा तो लिखना नहीं है, तो पीएचडी करने से क्या फायदा। आपकी कंटेंट वाइज डेप्थ तो नहीं चाहिए, लेकिन नोट में प्रिसीजन होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट प्रिसीजन। आपने कभी देखा है किसी ऑफिसर या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को बहुत ज्यादा बोलते हुए ऑफिशियली? वो बोलता कम है लेकिन सामने वाला समझ जाता है, समझता है ना। So that is what I am saying कि precision is administration. That is what they want to teach you. जब आप मेंस में लिखते हो तब 20 में से 12-13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 में से 12-13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आप फिर भी कर लेते हो, और आपके जैसे वो जो 10-12 हज़ार बच्चे बैठते हैं वो भी कर लेते हैं। खेल का आता है 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको भी नहीं पता और दूसरे को भी नहीं पता। क्लियर? तब क्या होता है कि तब काम आता है आपका जो आप ट्रिक्स बनाते हो, जैसे मैंने ट्रिक्स बनाई थी। तो एक क्वेश्चन आया था मुझे अच्छे से याद है कि राइट द फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब यार लाखों प्रोग्राम होते हैं, लाखों, क्या क्या पढ़ोगे आप। तो मैंने एक ट्रिक बनाया था लेट आईसीसी, तो मैंने उसके थ्रू लिखा लीगल एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव कम्युनिकेटिव। अब मैंने ये लिखना चालू किया और आई कुड राइट 7-8 पॉइंट्स करीब करीब, मुझे अच्छे से याद है। और जब घर आके देखा तो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स थे। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनको मैं फ्रेमवर्क्स इसलिए कहता हूं कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए फ्रेमवर्क बनाया और उसको पुट कर दिया। ये एक फ्रेमवर्क है सिर्फ। अब एनवायरनमेंट है तो उसके लिए CCTDRS था, टेम्परेचर, ड्रॉट, रेनफॉल, साइक्लोन, सी सरफेस टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब कोई एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आए, अब मैं बहुत डाइवर्स लिख सकता हूँ। चेकर को अपने को ये बताना है कि अपने को सब आता है, अपन ही भगवान है, क्या बोलता है वो, अपन ही भगवान है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चेकर को कॉपी में दिखाना है कि हमें सब आता है, चाहे तुम्हें आए या ना आए। इसलिए पहली बात क्या है, नोट मेकिंग। दूसरी बात फ्रेमवर्क्स। तीसरी बात आती है आंसर राइटिंग। तो मेंस में क्या करना कि जब पढ़ लो, थोड़ा सा एक बार बुक्स पढ़ लो, तो डेली लिखने की कोशिश करना। डेली लिखने से क्या होता है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो जो मार्केट में बहुत फेमस है, तो आज लिखा 12 दिन बाद कॉपी चेक होके आती है। ना आपको याद रहता है, ना दुनिया को याद रहता है कि आपने क्या लिखा है, ना आपको मन करता है कि वो 20 क्वेश्चंस चेक भी करो। तो उसके बाद इसलिए क्या किया जाए, उसको अपन डेली लिखो। आज गलती करी कल सीखा, आज गलती करी कल सीखा, अप्लाई किया फिर इंप्रूव किया। तो आप जब डेली लिखना स्टार्ट कर दो, चाहे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अब आप कहोगे कि कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। कॉलेज कितने घंटे का होता है? 6, 8, 10, कितने घंटे का होता है? 6.5, वेरी प्रिसाइज। तो 6.5 घंटे का कॉलेज है, 8-10 घंटे भी मजे करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ 12 घंटे कर लो, तो भी तुम पे 5-6 घंटे बचते हैं। 2-3 घंटे से तो स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 2 घंटे से तो स्टार्ट कर सकते हो। जो भी तुम्हारा गोल है, चाहे तुम यूपीएससी करना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हो, क्या उसके लिए स्किल सेट अपग्रेड कर रहे हो, क्या अपना माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। जैसे ही उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा गोल बहुत पास हो जाएगा, बहुत पास हो जाएगा। अब एक गलती और सबसे बड़ी जो होती है कि अपन कंपेयर बहुत करते हैं। अपन कंपेयर क्या करते हैं कि यार उसने बहुत ज्यादा कर लिया, यार वो तो ज्यादा पढ़ लिया, मेरे तो पढ़े ही नहीं है, उसके मार्क्स बहुत आ रहे हैं टेस्ट में, मेरे तो आ ही नहीं रहे। तुम्हारी खुद से लड़ाई है। मैं बता रहा हूँ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद, क्योंकि अपन सेल्फ डाउट कर रहे हैं और दूसरे में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। दूसरा सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो देखने की बजाय खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में आपकी यूनिकनेस देखी जाती है कि आप उन 12-13 हज़ार मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट से, सब लोग सेम चीजें पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सब सेम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप अलग कैसे हो? आप अलग क्या लिख रहे हो? आप अलग कैसे हो? क्या आप वो इमिटेट करके कर सकते हो? नहीं। आप चीजें देखो, सीखो और इम्प्रूव करो, लेकिन अपनी स्टाइल। आप सबका लिखने का तरीका अलग होगा, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, उस तरीके से पुट करने की कोशिश करो, इमिटेट मत करो। कोई भी बड़ा स्टार्टअप है, कोई भी बड़ा स्टार्टअप, क्या वो पुराने आइडिया से बड़ा हुआ है? नहीं। जब पेटीएम आया था तो रिवॉल्यूशन हो गया था कि अरे बाप रे ये क्या है। तो क्या पेटीएम से पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। उसने अलग क्या सोचा कि हर घर में, हर दुकान पे पेटीएम पहुंचाना है, राइट? तो ये क्या होती है? अलग सोच।
और उसको अप्लाई करने का यूनिक तरीका। तो इसलिए आप सभी को मैं कहूँगा कि अंदर से पहली बात जज्बा रखना, जुनून रखना कि मेरे को ये चीज करनी है तो मतलब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं है यार, मेरे को भी बहुत बार लगता था यार ये नहीं हो पाएगा, यार मैं कुछ और कर लेता कि यार चलो छोड़ो ये चीजें, एक बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। 50 चीजें दिमाग में आती है, क्योंकि जब वो अकेले कमरे में बैठ के पढ़ना होता है ना, तो सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, खुद के थॉट से होती है, क्योंकि डेली आपके नए थॉट आ रहे हैं, डेली कोई कमी नहीं है थॉट्स की। तो आपको सबसे जरूरी क्या है? माइंडसेट। मैं आपको बार बार माइंडसेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन आपने अपना माइंडसेट बना लिया ना कि मेरे को ये चीज करनी है और ये मैं करके ही मानूंगा या मानूंगी, उस दिन आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, चाहे आपको वक्त लगे, क्योंकि हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर इंसान का। अब आपको जब प्रेशर आएगा ना, तो जब मुझे 3rd अटेम्प्ट में प्रेशर आया कि यार मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे सस्टेन करूंगा, तो मैंने क्या स्टार्ट किया? बैलेंस करना यूपीएससी को और लाइफ को। बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक चरस गाने से कम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। वो इतना भयंकर एडिक्शन है यूपीएससी का कि आपको इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है? मैं पर्सनली क्या करता था? डेली एक्सरसाइज करना, जिमिंग। लेकिन ऐसा नहीं है 2 घंटे लगे हैं बैंकिंग करने, 30 मिनट में मैं घर आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने टारगेट बॉडी में जाना नहीं है, टारगेट पढ़ना ही है, बट अपन बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा, मेडिटेशन। आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू ही क्या है? मेंटल इश्यूज। तो मेडिटेशन क्या करता है? आपको शांत करता है। इसलिए मेडिटेशन को एक डेली प्रैक्टिस बनाओ। ये लगेगा यार क्या बोर चीज है, अंदर ही अंदर नींद आ जाती है, मुझे भी आती थी, आंखें बंद करो तो ऑब्वियसली नींद ही आएगी। लेकिन वो जो मेडिटेशन होता है ना, दैट गिव्स इनर इंजीनियरिंग। और सबसे जरूरी चीज क्या है? इनर इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर आपने अंदर के तूफान को शांत कर दिया तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल पार कर सकते हैं, कोई भी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो सेकंड चीज होती है मेडिटेशन, बहुत जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो, बिलीव इन योरसेल्फ। एक्सट्रीम बिलीव होना चाहिए, एक्सट्रीम मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बिलीव ये होना चाहिए कि आज मैं इस पोजीशन पे हूं, कल मैं उस पोजीशन पे खड़ा हो सकता हूं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे दोस्त ने मुझे एक बर्थडे पे एक एम्ब्लेम गिफ्ट किया, ठीक है? तो एम्ब्लेम जनरली ऑफिसेज में होता है हम लोगों के। तो उस एम्ब्लेम पे ऑब्वियसली वो मन एक अपना सपना होता है कि यार किसी दिन ये अपने ऑफिस में या एक्चुअल अपन इसको ओन करेंगे, राइट? तो उसने दिया, मोटिवेशन रहा वो, आज भी मेरे पास और आगे भी रहेगा। और उसी के बाद से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। एम्ब्लेम दिख रहा है? ये वही एम्ब्लेम है। ये वही एम्ब्लेम है जो मेरी टेबल पे हुआ करता था, जिसको मैं सपना देखता था कि एक दिन ये मैं ओन करूंगा, और आज ही मेरे पास है। तो आप डिफरेंस समझिए, उस टाइम जो मैंने सोचा था आज वो मैं कर पाया। इसलिए नहीं कि कोई मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हूं, बिल्कुल नहीं हूं, आप ही लोगों जैसा हूं, और 6 साल पहले यही बैठा हुआ था। इसीलिए क्योंकि दृढ़ निश्चय था अंदर से, इसीलिए कि करने की ठान ली थी। तो आप लोग भी बस अपना माइंडसेट बना लीजिए। जिस दिन आपने माइंडसेट बना लिया उस दिन आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं बैठा हूँ। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट से बात करता हूँ। बहुत से बात भी की है मैंने। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है गाइडेंस ना होने का दुख क्या होता है। आपकी जब 1-2 साल वो होते हैं ना वेस्ट, बिना गाइडेंस के, तो इतना बुरा लगता है। इसलिए मैं बात करके ट्राई करता हूँ कि लोगों के डाउट सॉल्व कर दो, थोड़ा सा बात कर दो, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है।
इसलिए मेरा एक बहुत ही मन है कि भोपाल से अगले 4-5 साल में क्यों 40-50 ऑफिसर्स नहीं निकल सकते, क्यों यूपीएससी क्लियर अगले 4-5 साल में अपन 40-50 नहीं दे सकते। डरना मत, ये मत सोचना कि मैं एक नॉर्मल कॉलेज से हूँ, ये मत सोचना कि मैं आईआईटी आईआईएम से नहीं हूँ, ये मत सोचना कि मेरे घर वाले सिविल सर्वेंट्स नहीं है, मुझे बताएगा कौन। बस माइंडसेट बना लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप लोगों को कोई मदद चाहिए मुझे मैसेज करना, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आगे ले जाना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा, जज्बा आपको लाना पड़ेगा, जुनून आपको लाना पड़ेगा कि ये मुझे करना है, वो मैं आप में नहीं ला सकता। शायद आज बोल रहा हूँ तो शायद 2-4 लोगों में आ गया, शायद वो भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से आना पड़ता है इसमें। क्लियर? अब लास्ट में बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आपको जो भी लगे दुनिया से, बस 2 बातें ध्यान रखना कि पॉजिटिव लोगों को साथ रखो, पॉजिटिव लोगों को, चाहे वो दोस्त हो, घर वाले तो साथ ही रहेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी। और दूसरा खुद की मेंटल ट्रेनिंग करना। बस अगर ये 2 बातें कर लोगे तो मार्केट है, मार्केट में इतनी गाइडेंस है, YouTube खोलोगे 50 गाइडेंस है, कोई भी 1-2 टॉपर, मेरे जैसे 100 टॉपरों के वीडियो हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है कि मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे 100 लोग वीडियो डाल रहे हैं। आपको फोकस क्या करना है, आपके तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप 1-2 टॉपर्स को पकड़ो और उनकी स्ट्रेटेजी समझो और उसे फॉलो करो। जिस दिन आप ये समझ गए कि मुझे 100 नहीं, फॉलो 1-2 लोगों को करना है और अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, आप ये पेपर में आगे बढ़ते हो। क्लियर? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि ये मैं चाहता नहीं हूँ यूनिलैटरल सेशन बने। कोई क्वेश्चन एक माइंड है? सर एक्चुअली एक डाउट था कि रिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर जैसे